अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एजुकेशन पावर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सार्क। इसके अलावा हम ओपेक और दूसरी जो भी ग्रुप्स होगी या जो एसोसिएशन या जो भी इस किस्म की तंजीमें होंगी हम उसके भी वीडियो बनाएंगे। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन बना था 1985 को बांग्लादेश ढाका में। इसका आइडिया भी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान को आया था 1980 में। 1981 अप्रैल और 1981 अगस्त को दो मीटिंग श्रीलंका में हुए, जिसमें इस तंजीम के काम करने का तरीका या क्या क्या करना होगा इस तंजीम को वो डिस्कस किया गया था। जमा पहनाने के लिए 1983 को दिल्ली में मीटिंग हुआ, इंडिया दिल्ली में मीटिंग हुआ। उसके बाद 1985 बांग्लादेश ढाका में इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ और ये तंजीम वजूद में आया। शुरुआत में इस तंजीम यानी सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के 7 मेंबर थे जब पहली बार यह बना। फिर बाद में अफ़गानिस्तान ने भी ज्वाइन कर दिया। सबसे पहले बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव। फिर 2007 में अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन किया। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है और इसके कुछ सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। सपोर्टिंग कंट्रीज़ में हमारे साथ चाइना, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ईरान, जापान, म्यांमार, ये सारे ममालिक आते हैं सपोर्टिंग कंट्री में। और इस तंजीम का काम यह था कि साउथ एशियन का जो रीजन है वहाँ के कल्चर, पॉलिटिकल, इकनॉमिकल, सोशल वेल बीइंग्स यानी तमाम तर वो काम यानी फ्री ट्रेड जो है, वैसे सरहदी हमारे जो मसाइल चल रहे हैं ट्रेड पे, उन पे कोई इस तरह का काम करे कि सबके लिए आसानी हो और फ़ायदा हो और नुकसान ना हो। इसके साथ आजकल मौजूदा जो इसका सेक्रेटरीट है या डिप्लोमेट है, सेक्रेटरीट इसको कहते हैं, इसाला रोवान वरकून, जिसका ताल्लुक श्रीलंका से है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के कुछ अहम एग्रीमेंट हुए, जिनमें से एक एग्रीमेंट है सेप्टा SAPTA जो 1995 को हुई थी। साउथ एशियन प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट SAPTA जो 1995 को हुई थी। एक है सेप्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो 2006 को हुई थी। इन दो में से फ़र्क यह है कि प्रोफेशनल का मकसद ये था कि एग्रीमेंट तो हुई है, हर कोई अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ अच्छाई कर सकते हैं। कौन सी किस चीज़ों पे यानी जिन चीज़ों पे उस पे मर्ज़ी हो, मतलब अगर इंडिया से टमाटर आते हैं पाकिस्तान या पाकिस्तान से कोई चीज़ इंडिया की तरफ जाते हैं, उन पे अगर वो कोई ट्रेड नहीं लगाते तो वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन सेफ्टा में फिर ये हुआ कि कुछ अहम चीज़ें उन्होंने मखसूस चीज़ें मालूम की जिस पर फ्री ट्रेड यानी कोई टैक्स वैक्स वगैरह या कस्टम टैक्स जो होते हैं वो नहीं होंगे। ख़ासकर सार्क का जो फोकस था वो एग्रीकल्चर, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पावर्टी, ट्रांसपोर्ट, रीजन साउथ एशिया इसमें था। 2007 में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया है। एब्रीवेशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। पाकिस्तान में इसके दो मीटिंग्स हुए, एक हुआ है 1988 को इस्लामाबाद में और दूसरा हुआ है 2004 को। इसके अलावा बाकी ममालिक में भी हुए हैं इसके मीटिंग, जो मैं तफसीली से बता दूं। साउथ एशियन का सबसे पहला साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का सबसे पहला मीटिंग 1985 को हुआ था बांग्लादेश में। इसके बाद जो दूसरा था वो हुआ है इंडिया में, वो इंडिया में हुआ है, और तीसरा नेपाल में हुआ है, चौथा पाकिस्तान में हुआ है जो 1988 में हुआ था, पांचवा मालदीव में हुआ है, छठा श्रीलंका में हुआ है, सातवां जो है वो बांग्लादेश में हुआ है, आठवां इंडिया में हुआ है, नौवां फिर मालदीव में हुआ है, 10वां श्रीलंका में हुआ है। जो उसके बाद हमारे साथ आता है, उसके बाद 11वां फिर नेपाल में हुआ, 12वां फिर पाकिस्तान में हुआ जो 2004 का है, 13वां बांग्लादेश में हुआ जो 2005 में हुआ, 14वां 2007 में हुआ इंडिया में, 15वां हुआ कोलंबो में यानी श्रीलंका में, 16वां हुआ है भूटान में, 17वां मालदीव्स में हुआ। उसके बाद हमारे साथ आता है 18वां फिर नेपाल में हुआ,
यानी काठमांडू नेपाल में, 19वां हुआ है पाकिस्तान में। और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के कुछ हालात ख़राब होने की वजह से सारे मीटिंग्स इधर से उधर हो गए। 19वें के बाद कोई रिकॉर्ड इस तक किस्म का मौजूद नहीं कि सार्क ने अगली मीटिंग कहाँ पे करनी है, जो 2016 का है। उसके बाद सबसे पहले ये मसला है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो मसले होते हैं उसकी वजह से अक्सर जो सार्क की है वो मीटिंग्स जो होते हैं या जो प्लानिंग्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा सार्क अगर कहीं पे फ्लड वगैरह हो जाते हैं तो सार्क उनको दो चीज़ें फराहम करेगी खुराक में, जो सबसे ज़्यादा चावल और मछलियाँ फराहम करेगी, क्योंकि सार्क जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान या इंडिया, इन सब की माहीगीरी का कारोबार तेज़ है और चावल भी प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो ये उनके बीच माहिदा हुआ था। इसके अलावा इंडिया में इसका एक यूनिवर्सिटी भी है जिसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी यानी इन ममालिक से तरह तरह के फंडिंग लिए जाते हैं। इसकी नाकामी की वजह ख़ास तौर पर यह है कि इसमें इंडिया डोमिनेंट रहते हैं। इंडियन की डोमिनेंसी की वजह से ख़ास मसला पैदा होता है, यानी इंडिया हमेशा ख़ुद को कुछ सुपर पावर कहने की वजह से इसे कामयाब नहीं होने देता। यहाँ पे यानी अगर आप देखें भी तो इंडिया की आबादी सबसे ज़्यादा है और इन ममालिक के बीच भी इंडिया ने फासला खड़ा किया है। जैसे कि पाकिस्तान से बांग्लादेश तक जाते हुए बीच इंडिया आता है, श्रीलंका तक जाते वक्त भी इंडिया आता है, और इस तरह इंडिया डोमिनेंट है। और जो है इसमें सबसे ज़्यादा ये बात लाजमी है कि ये नाकाम इस वजह से हो जाती है कि इसमें ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल चलते रहते हैं। उससे ज़्यादा ये बात लाजमी है कि अगर ये कामयाब हो जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन जो है वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये यूरोपीय यूनियन से भी अच्छा साबित हो सकता है ये तंजीम। बसूरत दिगर अगर ये नाकाम हो जाए, जिस तरह इसकी कामयाबी नज़र नहीं आ रही है ग्राउंड पे, तो ये यही वजह है कि यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के मसले चलते हैं और इंडिया ने अपनी डोमिनेंसी हमेशा शो की है सार्क में। जैसे 2019 में मीटिंग होनी थी वो इस वजह से नाकाम हो गई कि मोदी ने पाकिस्तान आने से बॉयकॉट कर दिया, और वो मीटिंग तो हुआ था लेकिन मोदी ने नहीं आई, मोदी जी जो थे। अच्छा, इस खित्ते की आबादी 1.8 बिलियन है। पूरे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की आबादी 8 बिलियन है। और इसके जो चंद एग्रीमेंट हुए हैं वो किसी हद तक कामयाब हुए थे, लेकिन बाद में फिर वापस वो प्रोफेशनल स्टेज पे चले जाते हैं कि हर कोई अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन अगर इस पे थोड़ा सा काम किया जाए तमाम ममालिक की वजह से, तो इसमें बहुत 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 फ़ायदे हैं। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट की जो चेंजेस है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल यहाँ पे मौजूद है, यानी यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे ये लाजमी है कि तमाम ममालिक में बाहमी ताउन लाजमी है। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ हमें दे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम बनाएंगे, जितने भी इस तरह के तंजीम थे वो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।